जय माता दी। कैसे हो आप सभी। आज एक मैंने स्टोरी पढ़ा सुकरात की। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो हम भक्ति करते हैं ईश्वर की, ईश्वर को जानने के लिए जो कुछ भी हम साधनाएं करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक अहंकार की भाव रहता है कि मैंने ये किया, मैंने इतने जाप कर लिए, मैंने उस मंदिर पर इतना चढ़ावा चढ़ा दिया, मैंने भगवान के दर्शन किए। यानी कि हर बात में जो मैं यानी कि अहंकार, इस भाव को लेकर हम घूमते हैं। उससे ये समझ में आता है कि हम कितने अधूरे हैं, हमारा ज्ञान कितना तुच्छ है, हम कितने तुच्छ हैं, जो कि हम समझते हैं कि हमने इस छोटी सी बुद्धि से अपने पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया, अपने परम पिता परमेश्वर को समझ लिया, अपने इष्ट को समझ लिया, अपने ईश्वर को समझ लिया। कहानी है सुकरात की। सुकरात जो कि एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक था, विद्वान था, ईश्वर का एक पैगंबर समझें कि वो पैगंबर की तरह ईश्वर का संदेश, परमात्मा का संदेश लोगों के बीच में फैलाता था। एक बार वो समुद्र के किनारे टहल रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो कि बार बार समुद्र का पानी प्याले में भर रहा था और रो रहा था। पानी गिराता था, वापस भरता था, वापस रोता था। सुकरात जाता है और उस बच्चे के पास जाकर पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं इस प्याले में पूरे समुद्र को भरने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये समुद्र इसमें समा ही नहीं पा रहा है, इसमें पूरा का पूरा भर ही नहीं रहा है। ये सुनकर सुकरात सन्न रह गया और वो रोने लगा। उसको रोते हुए देखकर वो बच्चे ने पूछा कि अब तुम क्यों रो रहे हो। तो सुकरात ने कहा कि मैं जो जानने की कोशिश कर रहा था, आज वो ज्ञान तुमसे मिला। मुझे लगता था कि मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि में ईश्वर को जान लिया है, परमात्मा को समझ लिया है, लेकिन मेरा ज्ञान तो अधूरा था। मेरी छोटी सी बुद्धि उस प्याले की तरह है और परमात्मा उस समुद्र की तरह है। ये बात सुनकर उस बच्चे ने उस प्याले को समुद्र में वापस फेंक दिया और प्याले को फेंक कर वो हंसने लगा। तब सुकरात ने कहा कि अब तुम हंस क्यों रहे हो, प्याला भी फेंक दिया और हंस भी रहे हो। तो उस बच्चे ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि अगर मैं इस प्याले में समुद्र को नहीं भर सकता, नहीं समा सकता, तो ये प्याला तो समुद्र में समा सकता है। ये सुनकर सुकरात उस बच्चे के पैरों में गिर पड़ा। जो ज्ञान वो बरसों से तलाश रहा था और अहंकार के भाव में, मैं के भावना में जी रहा था कि मेरे जितना परमात्मा को कोई नहीं जानता, मैं ही हूँ जो परमात्मा की बातें परमात्मा का पैगंबर के रूप में या फिर परमात्मा का संदेश वाहक के रूप में इस दुनिया में हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर ईश्वर हम में नहीं समा सकते, लेकिन हम तो ईश्वर में समा सकते हैं। हम उस छोटे से प्याले की तरह हैं जो समुद्र में बड़े ही आसानी से समा सकता है। बस हमारे अंदर का वो मैं का भाव, अहंकार का भाव निकल जाए, फिर हम बड़े ही आसानी से परमात्मा में समा सकते हैं। वही रोकता है मैं की भावना। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हर बात में मैंने किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जबकि हम करते कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या है करने को। ईश्वर की दी हुई सांसें हैं, ईश्वर की दी हुई वस्तुएं हैं जो हम ईश्वर को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, उनकी भक्ति में लगाते हैं। उनका दिया हुआ दिन है, उनकी दी हुई रातें हैं, उनका दिया हुआ शरीर है, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। फिर हम इस मैं के भाव में क्यों रहते हैं, इस अहंकार के भाव में क्यों रहते हैं, और इसी अहंकार के चलते हम कभी भी ईश्वर को जान ही नहीं पाते। उम्मीद है ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय माँ काली।